अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोज़गार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान ज़ुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेस्को में आने वाली हाई सैलरी जॉब के बारे में। जी हाँ, लेस्को में नई जॉब्स अनाउंस की गई हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका, क्वालिफ़िकेशन कितनी रिक्वायर है, उम्र की हद क्या होनी चाहिए, और सबसे अहम बात कि आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेस्को यानी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड is seeking the service of competent, dedicated, dynamic and self-motivated and qualified professionals for the positions to work in LESCO. Department titles at Market Implementation and Regulatory Affairs Department. तो लेस्को ने मार्केट इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट के लिए कॉम्पिटेंट, सेल्फ मोटिवेटेड और डायनामिक कैंडिडेट्स जो हैं वो रिक्वायर है। MIRAD जो कि मार्केट इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर का मुखफ़िफ़ है। सेंट्रल इंटरेस्ट बिटवीन लेस्को एंड द competitive electric companies undertake transmission planning and overseeing legal, financial and regulatory affairs, जहां रेगुलेटरी, फाइनेंशियल और लीगल अफेयर्स को देखा जाता है। ठीक है जी। ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट, these employment will be on open contract on lump sum pay package with 6 months probation period। तो ये जो जॉब्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगी। 6 मंथ्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और सैलरी जो है वो लम सम पे पैकेज, यानी जो भी पे पैकेज मार्केट में चल रहा होगा उसके मुताबिक आपको पे किया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं पोस्ट की। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है मैनेजर की लीगल। इसकी एक पोस्ट अनाउंस हुई है और एज लिमिट की अगर बात करें तो अप टू 50 ईयर्स यानी 50 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रेप्यूटेबल लोकल AGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। बैचलर इन लॉ आपके पास, मास्टर इन लॉ और बैरिस्टर इन लॉ विल हैव अ एडिशनल एडवांटेज। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो बैचलर डिग्री इन लॉ है, लेकिन अगर आपके पास मास्टर डिग्री इन लॉ होता है या फिर बैरिस्टर की डिग्री होती है लॉ में तो वो आपके लिए इजाफी एडवांटेज है। एक्सपीरियंस में आपके पास मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ टोटल एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट, रेगुलेटरी एंड कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स। एक्सपीरियंस इन द पावर सेक्टर विल बी गिवन प्रेफरेंस। कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, और पावर सेक्टर में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। कैंडिडेट हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी अफेयर्स एसोसिएटेड विद द पावर सेक्टर इंक्लूडिंग लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एक्सेट्रा एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क फॉर पावर, एनर्जी सेल्स एंड परचेजेस विल बी प्रेफर्ड। और कैंडिडेट्स जिनको अंडरस्टैंडिंग होगी लीगल और रेगुलेटरी मामलात की जो कि एसोसिएट होते हैं पावर सेक्टर के साथ, मसलन कानून, लॉज, कानून, रूल्स, असूल व ज़वाबित जो है तमाम इस किस्म में, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। नॉलेज ऑफ कंपेटिटिव इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स विल बी एन एडेड एडवांटेज। और अगर आपको कंपेटिटिव इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का नॉलेज है तो भी आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दिस पोजीशन विल मेनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू द लेस्को इन इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंपेटिटिव इलेक्ट्रिसिटी market, including compliance with the laws, rules, regulation, codes, etc. Bilateral contracting process, manage the dispute resolution and representing LESCO in public hearings, legal proceedings। तो ये पोजीशन जो है इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं उसमें आपने लीगल सपोर्ट फराहम करनी है लेस्को को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और ऑपरेशन करने के लिए कंपेटिटिव इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में कैसे आपने ऑपरेट करना है, और तमाम रूल्स, लॉज और रेगुलेशंस को और कोड्स को आपने इम्प्लीमेंट करवाना है। नंबर 2 पर जो पोस्ट है वो है डिप्टी मैनेजर लीगल एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसकी भी एक पोस्ट अनाउंस हुई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो अप टू 45 ईयर्स यानी 45 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, लॉ, मैनेजमेंट साइंसेज फ्रॉम रेप्यूटेबल एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए या फिर इसकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपकी इंजीनियरिंग में या फिर फाइनेंस में या फिर अकाउंटिंग में या फिर लॉ में या मैनेजमेंट साइंसेज में, जो कि एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड हो। एक्सपीरियंस में आपके पास मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ टोटल एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बाइडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सपीरियंस इन द पावर सेक्टर विल बी गिवन प्रेफरेंस। कम से कम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आपको जो एक्सपीरियंस है पावर सेक्टर में तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। शुड पोजेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइडिंग प्रोसेस। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बाइडिंग प्रोसेस में आपको की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दिस पोजीशन विल रिपोर्ट टू द मैनेजर एंड विल प्रोवाइड सपोर्ट इन मेंटेनिंग कंप्लायंस विद द लीगल फ्रेमवर्क, प्रोवाइड लीगल सपोर्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इस पोजीशन वाले की जो जिम्मेदारी होगी वो उसने मैनेजर को रिपोर्ट करना है और उसको सपोर्ट करना है मेंटेन करने के लिए हर किस्म के फ्रेमवर्क को। नेक्स्ट है जी असिस्टेंट मैनेजर ट्रांसमिशन प्लानिंग। इसकी भी एक पोस्ट अनाउंस हुई है। एज की अगर बात करें तो अप टू 32 ईयर्स यानी 32 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी इंजीनियरिंग हो सकती है। एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में आपके पास मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए विद प्रेफरेंस टू दोज हैविंग एक्सपीरियंस इन पावर सेक्टर। और अगर आपका एक्सपीरियंस पावर सेक्टर में है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। पोजिंग ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसमिशन प्लानिंग एट 132 kV लेवल ऑन टूल्स सच एज PSS E or ETAP, capital budgeting including preparation of project documents related to transmission planning like PC1 etc. will be an added advantage। और अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो ट्रांसमिशन प्लानिंग एट 132 kV लेवल पर है और बजटिंग में और ट्रांसमिशन प्लानिंग लाइक PC1 में आपका एक्सपीरियंस है तो आपको इसका प्रेफरेंस दी जाएगी और इसका एडवांटेज भी होगा। असिस्टेंट मैनेजर जो है ट्रांसमिशन प्लानिंग में विल असिस्ट रिपोर्ट टू डिप्टी मैनेजर। इसने रिपोर्ट करना होता है डिप्टी मैनेजर को, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। दिस पोजीशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन प्लानिंग ऑफ लेस्को। और लेस्को की ट्रांसमिशन प्लानिंग की जिम्मेदारी असिस्टेंट मैनेजर के सर है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर डिमांड फोरकास्टिंग की। इसकी भी एक पोस्ट अनाउंस हुई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो अप टू 32 ईयर्स यानी 32 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों में से कोई भी इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए। एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन डिमांड फोरकास्टिंग और पावर सेक्टर वुड बी एडेड एडवांटेज। अगर आपको डिमांड फोरकास्टिंग में और पावर सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो आपको एडवांटेज होगा इसका। शुड पोजेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीडियम टर्म एंड कंसोलिडेटिंग डिमांड फोरकास्टिंग। आपको मीडियम टर्म और कंसोलिडेटिंग डिमांड फोरकास्टिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। द असिस्टेंट मैनेजर जो कि डिमांड फोरकास्टिंग का होता है विल असिस्ट, उसने इस असिस्ट करना होता है और रिपोर्ट करना होता है टू डिप्टी मैनेजर को। दिस पोजीशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग मीडियम टर्म फोरकास्ट ऑफ लेस्को। इस पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मीडियम टर्म फोरकास्ट करे लेस्को के लिए। अब रिम्यूनरेशन या फिर तनख्वाह की अगर बात करें तो द पोजीशंस आर ऑफर्ड मार्केट बेस्ड लम्प सम पैकेज। तो मार्केट में जो भी इन पोस्ट की लंप सम पैकेज है, सैलरी पैकेज है, वो आपको ऑफर किया जाएगा मार्केट के हिसाब से। जितनी मार्केट में आपकी जो है वो सैलरी रिक्वायर है उतनी आपको दी जाएगी। लेकिन ये जो पोस्ट हैं ये हाई सैलरी पोस्ट हैं, अच्छी खासी तनख्वाह जो है वो इन पोस्ट होल्डर्स को मिलती है। लिहाजा ये तनख्वाह के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी पोस्ट जो है वो इनको माना जाता है। अच्छा जी, नोट में दिया गया है ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इसका कोई टेस्ट नहीं होगा, आपने अप्लाई करना है, आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के
لیے کال کر دی جائے گی آپ کو اگر آپ اہل ہیں تو۔ لیسکو از این ایکول اپرچونٹی امپلائر، تمام امپلائر کو ایکول اپرچونٹی ملتی ہے، مگر مطلب مرد اور خواتین دونوں جو ہے وہ ان پوسٹ کے لیے اہل ہے۔ انکمپلیٹ اپلیکیشن ول ناٹ بی کنسیڈرڈ اینڈ اینی اور آل اپلیکیشنز کین بی ریجیکٹڈ وداؤٹ اسائننگ اینی ریزن۔ اگر آپ کی اپلیکیشن انکمپلیٹ پائی جاتی ہے تو اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا بغیر کوئی وجہ بتائے۔ نو اپلیکیشن ول بی ایکسیپٹیڈ بائی ہینڈ، کوئی بھی اپلیکیشن بائی ہینڈ یا فزیکلی نہیں قابل قبول ہوگی، صرف آن لائن ہی اپلیکیشنز جو ہیں وہ قابل قبول ہوگی۔ لیسکو ریزروز دا رائٹ ٹو وتھ ہولڈ دا ہول ریکریومنٹ پروسیس ٹو اینی اسٹیج وداؤٹ اسائننگ اینی ریزن، یعنی وہ ود ہولڈ مطلب اس میں جو ہے وہ دیر بھی کر سکتا ہے پوزیشنز کو جو ہے وہ ہائر کرنے کے لیے کینڈیڈیٹس کو۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے سرونگ امپلائز شوڈ اپلائی تھرو پراپر چینل، یعنی اگر کوئی سرکاری ملازم ہے یا پہلے بھی کہیں جاب کر رہا ہے تو اس کو این او سی کے ذریعے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہوگا، پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ سے این او سی لینا ہوگا، اس کے بعد اپلائی کرے گا۔ دا ابو مینشنڈ پوزیشنز آر پیورلی کانٹریکچوئل ان نیچر، نان پینشنیبل، نان لانگ ٹرم بینیفٹس اینڈ شیل ناٹ بی کنورٹیڈ انٹو پرماننٹ پوزیشن ایٹ اینی اسٹیج۔ ان پوزیشنز میں یہ جو اوپر بتائی گئی ہیں یہ ساری کانٹریکٹ بیس پر ہیں، کوئی اس میں پینشن آپ کو نہیں دی جاتی اور کوئی لانگ ٹرم بینیفٹس بھی نہیں ہوں گے اس کے، اس لیے جو ہے وہ ان پوزیشنز کو پرماننٹ کنسیڈر نہ کیا جائے۔ The applicant submit by candidates will be at risk and cost of applicant and information found، اگر کوئی بھی انفارمیشن آپ نے جو دی ہے وہ بوگس ہے یا پھر جو ہے وہ فیک ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو اس کی سزا ملے گی۔ لاسٹ ڈیٹ فار سبمیشن آف اپلیکیشن از 30/4/2026، 30 اپریل 2026 لاسٹ ڈیٹ ہے اپلیکیشن سبمٹ کروانے کی، لہٰذا 30 اپریل 2026 سے پہلے آپ نے ان پوسٹ پر اپلائی کرنا ہے۔ فردر ڈیٹیل اینڈ جاب اچھا فردر ڈیٹیل اور اویلیبل، اب سب سے اہم بات کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے جو ویب سائٹ یوز کرنی ہے وہ ہوگی www.lesco.gov.pk۔ اپلیکیشن فارم آر اویلیبل آن لیسکو ویب سائٹ، applications should be submitted through internet on LESCO website www.lesco.gov.pk۔ applications جو ہے وہ ریکوائر ہے اپلیکینٹ سے، وہ آپ نے آن لائن سبمٹ کروانی ہے جو کہ لیسکو کی ویب سائٹ پر ہوگی www.lesco.gov.pk پر، ایز ویل ایز تھرو پوسٹ along with detailed CV, attested copies of testimonials, experience certificates, 3 references and a recent photograph should reach the undersigned before or on closing date۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپلیکیشن آن لائن اپلائی کرنی ہے، اس کے بعد اپلیکیشن کا آپ نے جو ہے وہ پرنٹ لینا ہے، جو آپ نے سبمٹ کروائی ہے اپلیکیشن اس کا آپ پرنٹ لیں گے، اس پرنٹ کے ساتھ آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اٹیچ کریں گے، جس میں آپ کی ڈیٹیل سی وی ہوگی، اٹیسٹڈ کاپی ہوگی آپ کی تمام ڈگریز کی، سرٹیفکیٹس کی، آپ کے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس، 3 ریفرنسز اس کے ساتھ آپ نے دینے ہیں، اور ریسنٹ فوٹوگرافس ہوں گی آپ کی، وہ آپ نے سب اٹیچ کرنا ہے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ۔ اور کلوزنگ ڈیٹ جو کہ 30/4/2026 یعنی 30 اپریل 2026 ہے، اس سے پہلے آپ نے وہ سینڈ کرنے ہیں اس پتے پر جو کہ نیچے دیا گیا ہے، لیسکو نمبر 268/2025-26، جہاں پہ آپ نے تمام ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں وہ ہے ہیومن ریسورس ڈائریکٹر، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو، 22A کوئنس روڈ لاہور، اور فون نمبر بھی گیون ہے۔ اگر مزید آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی رہنمائی چاہیے ہو تو آپ اس فون نمبر پر رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو تمام ویڈیو کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور پوچھیے، میں آپ کی مکمل رہنمائی کروں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اللہ ہم سب کا حامی۔